रब को जानता है, गीदड़ अल्लाह को जानता है, मक्खी, कीड़े मकोड़े, ये पक्षी परिंदे, ये जानवर, सबको अपने मालिक और खालिक की शनास है। अगर मालिक की पहचान नहीं है तो अशरफुल मखलूक इंसान को नहीं है। डूब के मर जा। अल्लाह ने बेटा अता किया मुझे, अल्लाह ने मुझे बेटी अता की है। जब बेटा पैदा हो गया, जब बेटी पैदा हो गई, अब ये औरत खुशी में है, अब इस मर्द को खुशी आ गई, औलाद नहीं थी, अल्लाह ने औलाद दे दी। अब क्या है? कहती है मैंने मन्नत मानी थी, मैंने मन्नत मानी थी, मैंने नजर मानी थी, मेरा बेटा या मेरी बेटी पैदा होगी तो मैं फलां बाबा जी के दरबार पे जाके देगें पकाऊंगी, बकरे छतरे फलां करूंगी। फिर यहाँ से क्या करते हैं? ट्रालियां भर भर के, बसें भर भर के। अब वो बाबा जी का जो सामने बैठा ही नहीं है, सिर्फ मिट्टी का ढेर है, वहां जाके और उसका शुक्रिया अदा करने के लिए जा रही है, जबकि औलाद किसने दी है? अल्लाह देख रहा है, अल्लाह की आंखों के सामने ये अल्लाह का बंदा और ये अल्लाह की बंदी खालिक और मालिक के दर को छोड़ के अल्लाह का शुक्रिया अदा करने की बजाय अल्लाह की मखलूक अल्लाह के बंदे के पास जाए, जबकि वो बंदा बैठा ही नहीं है, सिर्फ मिट्टी का ढेर है। अब उसका शुक्रिया अदा करने के लिए जा रही है। तू मुसलमान है, तेरी क्या नमाज, तेरा क्या विर्द, तेरा क्या जिक्र, कुछ नहीं होने वाला है। ये नमाजों के पहाड़, ये रोजों के अंबार, ये सदका और खैरात के पहाड़ जो तुमने इकट्ठे कर रखे हैं, अगर तौहीद नहीं है तो फिर रिजल्ट क्या निकलेगा? हल अताका हदीसुल गाशिया वुजूह यौमइदिन खाशिया आमिलतुन नासिबा, अमल कर कर के थक जाने वाले, तस्ला नारन हामिया, इनको और इनके अमाल की गठड़ियों को उठा के जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। कोई वजन नहीं है। अगर अल्लाह की पहचान नहीं है इंसान को तो वो इंसान नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो जानवर से भी बदतर है। जिसको अल्लाह की पहचान नहीं है, उलाइका बल हुम अज़ल, कुरान मजीद कहता है, सूरत आराफ कहती है उलाइका कल अनाम, ये लोग ऐसे हैं जैसे जानवर हों। फिर अल्लाह ने कहा नहीं 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 नहीं, और जानवरों को भी रब की तमीज़ है। क्यों? अल्लाह कुरान में फरमाता है इस कायनात में कोई ऐसी मखलूक नहीं है जो अपने रब की तस्बीह को ना जानती हो, जो अपने रब की तस्बीह को ना जानती हो। हर जर्रा हर चीज अपने खालिक के सामने सजदा करती है। अगर गैरुल्लाह को कोई चीज सजदा करती है तो वो कौन है? सिर्फ इंसान है, इंसान के अलावा और कोई नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले अकीदा ये है, कहते हैं अल्लाह तेरे अलावा कोई इलाह नहीं है। जब जबान से इकरार कर लिया है कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, तो फिर दरबार पे लेने क्या गया है? कब्र पे क्या लेने गया है? कब्र पे क्या लेने गया है? फिर वो कहते हैं जी असल बात ये है कि काम तो अल्लाह ही करता है, काम तो अल्लाह ही करता है, लेकिन ये जो अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के वली हैं, हम इनके पास जाते हैं, हमको इनकी इबादत थोड़ी करते हैं। जैसे मुशरिकीन ने मक्का ने हजूर को जवाब दिया था। सूरज जुमर है, पारा नंबर 23 है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनसे पूछा भाई इन बुतों की इबादत क्यों करते हो, उन्होंने जवाब में क्या कहा था? मा नअबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा, अल्लाह के रसूल हम इनकी इबादत नहीं करते। अच्छा, जब इबादत नहीं करते हो तो फिर क्या लेने जाते हो? फरमाया युकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा, हम इनके पास इसलिए जाते हैं ये अल्लाह के नेक लोग हैं, ये अल्लाह की नेक हस्तियां थी, हम जाके इनके पास हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, हमें ये अल्लाह के करीब कर देते हैं। और कुरान कहता है अब जो मुसलमान कुरान की ही ना माने हो, मुसलमान कुरान पे ईमान रखने वाला हो लेकिन कुरान की माने ना, फिर उस मुसलमान का क्या फायदा? अब ये कहते हैं ये औलिया अल्लाह हमें अल्लाह के करीब कर देते हैं। अब मैं औलिया अल्लाह की पोजीशन बताता हूँ जो कुरान कहता है। पर मैं जब सारी इंसानियत खत्म हो जाएगी, अल्लाह के सामने सारे के सारे जमा हो जाएंगे, वयौम नहशुरुहुम जमीआ, अल्लाह ताला सबको जमा करेगा। सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू मकानकुम, फिर अल्लाह मुशरिकीन से कहेगा हाँ भाई तुम अपनी जगह पे ठहरे रहो, तुम व शुरकाउकुम, और वो
जिनको तुमने अल्लाह का शरीक बनाया था तुम दोनों यहीं रुको। फ़ज़य्यलना बैनहुम, फिर अल्लाह तबारक व तआला पीरों को और मुरीदों को, दूसरी ज़बान में आपको समझाऊं, पीरों को और मुरीदों को फिर अल्लाह अलग कर देगा। अल्लाह को छोड़ के गैरुल्लाह को पूजने वालों को, मुशरिकों को और जिनको इन्होंने शरीक बनाया अल्लाह का, अल्लाह उन दोनों को अलग अलग कर देगा। वक़ाल शुरकाउहुम, फिर अल्लाह ताला उन शुरका से कहेगा, उन शरीकों से कहेगा, हाँ भाई मा कुंतुम इय्याना ताबुदून। अब ये शरीक इकट्ठे हैं, मुशरिक भी खड़े हैं। अब मुशरिक कह रहे हैं अल्लाह हम इनकी इबादत करते थे, हम अपनी ज़रूरियात इनके सामने रखते थे, इन्हीं की नजर नियाज करते थे, इन्हीं के नाम पे बकरे छतरे हम ज़िबा करते थे, इन्हीं की कब्रों पे आके हम पता नहीं क्या कुछ नहीं किया हमने। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे मा कुंतुम इय्याना ताबुदून, झूठ बोलते हो, तुम हमारी इबादत नहीं करते थे। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो सुन लो, फ़कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनना व बैनकुम, अल्लाह हमारे और तुम्हारे दरमियान गवाह है आज, इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफिलीन, कि हमें तुम्हारी इबादत का कोई पता ही नहीं। तुम हमारी कब्र पे आए या नहीं आए हमें कोई खबर नहीं है, हमें इल्म ही नहीं है कि हमारे मर जाने के बाद तुमने हमारी कब्र के साथ क्या सलूक किया, तुम में से कौन बंदा हमारी कब्र पे आके क्या करता रहा है। इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफिलीन, हमें कोई खबर नहीं है, हमें कोई इल्म नहीं है। हुनालिका तबलू कुल्लु नफ्सिन मा असलफत, हर इंसान को उस वक्त पता चल जाएगा ओए मैं क्या करता रहा, और इन्हीं के नाम पे मैं बकरे छतरे देता रहा और इन्हें खबर ही नहीं है, और इन्हें तो पता ही नहीं है, ये तो मुकर गए हैं। अब क्या होगा? अब अल्लाह से दुआ कर रहा है, रब्बना आतिहिम ज़ैफ़ैन मिनल अज़ाब, अल्लाह जिसने हमें इस काम पे लगाया है अब तू हमें तो अज़ाब देगा देगा, लेकिन हमें जिसने इस काम पे लगाया है अल्लाह तू उसको डबल अज़ाब अता फरमा। अब कुछ नहीं होने वाला है, अज़ाब सिंगल हो या डबल हो, अज़ाब सिंगल हो या डबल हो मेरे भाइयों, हमसे बर्दाश्त होने वाला नहीं है। तो आए मेरे भाइयों, मैं नहीं जानता आप किस फिरके से ताल्लुक़ रखते हो, मैं नहीं जानता आप कौन सी जमात के हो, आप जो मर्जी हो, अगर आपके अंदर तौहीद नहीं है, अगर आपको अल्लाह की पहचान नहीं है तो ये नमाज़ें नहीं हैं, ये रोज़े नहीं हैं। अगर आप मुवाहिद हैं और आपके अब्बा जी फौत हो गए हैं और वो भी मुवाहिद थे, तौहीद परस्त थे, वल्लाह जब भी आप नमाज पढ़ेंगे, जब भी आप रोज़ा रखेंगे, जब भी आप कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, जब भी आप सदका खैरात करेंगे, हजूर ने कहा है तुम्हारे बाप को भी बराबर सवाब मिलेगा। तो इसलिए मुवाहिद बनना चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सीरत है, मुकम्मल रुकू बयान करना था लेकिन टाइम के इख्तिसार की वजह से मैं यही बात ख़त्म करता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सीरत है उसका एक पहलू ये है जो सबसे बड़ा है, सबसे अहम है और सबसे पहले है, जो वो यही है तौहीद। तौहीद है तो ये दुनियावी आग भी गुलजार बन जाएगी, दुनियावी आग भी क्या बन जाएगी? गुलजार। ये दुनिया की मुश्किलात सारी ख़त्म हो जाएंगी, ये दुनिया की परेशानियां सब अल्लाह ताला ख़त्म कर देगा। बस शर्त ये है बंदा मुवाहिद हो। बंदा मुवाहिद है, अगर फिर ज़ानी है, चोर है, बदमाश है, नमाज नहीं पढ़ता है, रोज़े नहीं रखता है, ठीक है, अपने गुनाहों की सज़ा मिलेगी उसे, अपने गुनाहों की सज़ा उसको मिलेगी, लेकिन तौहीद की बरकत से एक दिन उसको जहन्नम से निकाल के जन्नत में ज़रूर दाखिल किया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन।